हेलो एवरीवन। बिहार में दरोगा के पद के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो पोस्ट होने वाली है ये आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलेगी और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम सभी हाइलाइट्स कवर करेंगे इस पोस्ट के बारे में कि पोस्ट कितनी है और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन फिल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपकी एज क्या मांगी गई है और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इससे पहले आप पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखाना चाहूंगी जो कि बिहार के बीपीएसएससी के द्वारा निकाला गया है। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिस की बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा और ये है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो पोस्ट आई है, ठीक है, कौन से विभाग में है, तो ये है परिवहन विभाग के अंदर और बिहार सरकार में आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट किसकी होने वाली है, पोस्ट है प्रवर्तन अवर निरीक्षक की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है कि मैम क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, आज से यानी कि 30 मई से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे आपको दी हुई है, तो 30 जून जो है इसके लिए लास्ट डेट होने वाली है अप्लाई करने के लिए। अब आपको अप्लाई करने के लिए जाना कहाँ होगा ये भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ सारे ही डिटेल्स डिस्कस करूंगी। तो जैसे ही आप बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो ये पोस्ट किस डिपार्टमेंट की है, ये है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इट मीन कि अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट किसकी है, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जो कि बिहार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे इस तरीके का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। आपको रजिस्टर करना है, आपको पेमेंट करनी है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं। तो ये थे कुछ हाइलाइट्स। अब चलते हैं, अब एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपके हाइलाइट्स के लिए एक तो आप ये डिटेल एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हो जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल रिक्तियां कितनी है, तो यहाँ पे 33 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और आपका जो वेतनमान है, ठीक है, यानी कि जो पे स्केल होने वाला है वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि मैम इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप आवेदन पत्र जो है इसका ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और कहां पर जाके करेंगे ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आप जैसे इसको नीचे करेंगे, सवाल आता है कि मैम इसमें आयु सीमा क्या दी गई है, ठीक है, यानी कि एज क्या होना चाहिए। तो एज जो है वो आपकी कितनी तारीख तक गिनी जाएगी, 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे स्नातक मांगा गया है या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई डिग्री प्राप्त की है जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप चलेंगे तो यहाँ पे एज दिया हुआ है, तो एज आप देखिएगा कि जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए वेरी करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि महिलाओं के लिए 40 रहेगी और पुरुषों के लिए, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, 37 वर्ष होने वाली है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 21 से लेकर 42 साल जो है यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। तो अगेन एज हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ आपको शारीरिक मापदंड की भी बात की गई है। तो अगेन जो मेजरमेंट्स मांगी गई है, लंबाई की अगर बात करेंगे तो पुरुषों के लिए 165 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, महिलाओं के लिए मिनिमम 150 सेंटीमीटर। सीना से पुरुषों के लिए है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर की यहाँ पे जो है आपका ये शारीरिक मापदंड भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आगे चलेंगे तो आपको ये नियुक्ति की प्रक्रिया देखने को मिलेगा कि जब सिलेक्शन होगा तो इसके लिए आपको कौन कौन से पड़ाव हैं जो पार करने होंगे। सबसे पहले इसका एक रिटर्न पेपर करवाया जाएगा। जो रिटर्न पेपर होगा ये आपको दो पार्ट में दिखेगा, एक होगा प्रीलिम्स और दूसरा होगा मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस। प्रीलिम्स यहाँ पे बोला गया है कि ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद आपको मेंस का पेपर देना होगा और मेंस के पेपर के बाद जो है यहाँ पे आपका जो शारीरिक जांच है वो किया जाएगा और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको नियुक्ति का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिटेल है वो आपको इससे रिलेटेड भी दिया हुआ है। आगे चलेंगे और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है ये रिलेटेड है कि ये पोस्ट जो है
कुल कितनी होने वाली है, 33 पोस्ट मैंने आपको बता दिया, और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकाली गई ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। तो यस, अगेन आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज से यानी कि 30 मई से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट क्या होने वाली है, तो bpssc.bihar.gov.in के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाकर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा और आप इस पे जाकर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अगर आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट जानने तो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। पोस्ट जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो है एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल मिला के कुल 33 पोस्ट निकाली गई है। पे लेवल आपका जो यहाँ पे 6 होने वाला है। रिजर्वेशन कुछ महिलाओं के लिए आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन डेट शुरू हो रही है आज से और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23 जून। इसके अलावा कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। एज क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। तो महिलाओं के लिए और फीमेल के लिए और मेल के लिए जो एज है वो अलग अलग होने वाला है। मेल के लिए अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी 21 से 37 है। बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर का प्रोसेस हमने देख लिया है कि रिटन पेपर होगा, प्री और मेंस का पेपर होगा यहाँ पे, और 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका प्रीलिम्स का, और जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि क्वालिफाई करना है आपको। फिजिकल टेस्ट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और उसके बाद 30 नंबर का आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो शुल्क है वो कितना है, तो 700 रुपए देने होंगे। किसको, अनरिजर्व को, बैकवर्ड क्लासेस को, या फिर जो अदर कैटेगरीज हैं उनको देने होंगे, और SC ST फीमेल बिहार और थर्ड जेंडर को 400 रुपए देकर आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो अपनी 10th 12th का जो सर्टिफिकेट है वो रेडी रखना, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये चाहिएगा। इसके अलावा अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो है आपको नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST का होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अपनी रीसेंट फोटोग्राफ भी अपने पास रखना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जरूरत में या काम आने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप सारी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट रही होगी, और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर हम लेकर आते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर। और इसके अलावा कोई और डाउट हो तो वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।